अब बेटा कुछ, कल मैंने मैक्रो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आज मैं इंडियन इको में बता रहा हूं। सम मस्ट डू क्वेश्चंस फ्रॉम या टॉपिक फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। कुछ बिल्कुल जरूर 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 आने वाले क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी में। मतलब ये कर लेना, देखो क्वेश्चन तो ज्यादा है जो इंपॉर्टेंट है, पर अब एक दिन के हिसाब से मैं बस उन बच्चों को ध्यान में रख रहा हूं जो किसी भी तरीके से पास जरूर हो जाए, तो उनके लिए कुछ, जैसे चैप्टर 1 की मैं अगर बात करूं, सबसे मेन क्वेश्चन है मेन रीजन बिहाइंड स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। 2 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बस उनकी बात कर रहा हूं, ठीक। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये टॉपिक जरूर कर लेना। इसके अंदर रेलवे वाला पॉइंट भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स हैं, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। और एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स अफेक्ट, ये चैप्टर 1 में बहुत कम करके क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, पर देखो 3-3 नंबर करके क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले भी 3 दिन के 2 पार्ट में आता है। तो बच्चों इतना तो करना ही पड़ेगा कि 15-16 क्वेश्चन बन जाएंगे ये, क्योंकि 15-16 करोगे तो 10-12 तो क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आएंगे। चैप्टर 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। कल की क्लास में मैं 20-21 पॉइंट वो भी लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट के, एमसीक्यू के। दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करके लेके चल रहा हूं मैं, लैंड रिफॉर्म। 100% इसमें से क्वेश्चन बनना चाहिए, लैंड रिफॉर्म में से। लैंड, यह साफ ही लिख देता हूं, लैंड रिफॉर्म। क्वेश्चन थोड़ा पेज बड़ा करते हैं। लैंड रिफॉर्म। तीसरा इसमें से जो मस्ट करना है, अब ध्यान रखना, लैंड रिफॉर्म के साथ ही आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन सॉरी, अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते रिवॉल्यूशन निकलता है मुझसे। चौथा, डिबेट ओवर सब्सिडी। ये चैप्टर 2 में से बिल्कुल मस्ट डू क्वेश्चन बता रहा हूं, मस्ट डू क्वेश्चन, और प्रॉपर इंपॉर्टेंट चाहिए, जिसमें से चांस है 100% फंसे। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं इसके अंदर फोटो अपलोड कर दूं चैप्टर 2 में से। चैप्टर 3 पे आते हैं। बहुत 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 सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म या रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। दूसरा, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तीसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग दो क्वेश्चनों के साथ जुड़ के आ सकता है, या तो वाई इन रिसेंट ईयर्स इंडिया बिकम फेवरेबल डेस्टिनेशन
फॉर आउटसोर्सिंग, या दूसरा वाई डेवलप्ड नेशन अपोज टू इंडिया फॉर आउटसोर्सिंग, मतलब इंडिया को आउटसोर्सिंग देने के लिए मना करते हैं। जैसे आजकल ट्रम्प बाबा का चल ही रहा है, वो हर चीज में अपोज करता है। ठीक है, ये बहुत बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये चैप्टर 3 से। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। अब एग्जैक्ट पेपर तो नहीं कह सकते ना हमें कि एग्जैक्ट पेपर ही पता है। चैप्टर 4 ये बहुत बहुत मस्ट डू क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर करके जाना। अधिकतर क्वेश्चन इसी में से ही बनेगा बेटा। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा ये तो जहां तक है मेरे ख्याल से 100% आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी इन मेडिकल या एजुकेशन सेक्टर। और तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो बन सकता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस। बहुत बहुत कम कम करके बता रहा हूं, चैप्टर 4 है ये। अब आते हैं चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 क्या है? एनवायरमेंट। एक तो कैरिंग कैपेसिटी एंड रीजन बिहाइंड एनवायरमेंट क्राइसिस। दूसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन बी अचीव। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन अचीव। ठीक है, ये चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 पे चलते हैं। चैप्टर 6 कौन सा है हमारा? रूरल डेवलपमेंट। पहला नाबार्ड एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। दूसरा, अब की बार जो मुझे लगता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तीसरा जो इसमें से लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और चौथा जो 100% आने के चांस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बारे में पूरा पढ़ना, इसके बेनिफिट्स भी पढ़ना और इसके डिसएडवांटेज, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आएगा आएगा। ये था चैप्टर 6। चैप्टर 7, वो हाँ चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 7 हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इसके अंदर एक तो जरूर पढ़ के जाना, वाई रूरल वुमन आर मोर वर्किंग एज कंपैरिजन टू। सर 40 में से 10 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे, 5 एमसीक्यू, 30 नंबर तो कवर हो जाएगा इसमें से। वाई रूरल वुमेन आर मोर वर्किंग एज कंपैरिजन टू अर्बन वुमेन।
दूसरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। दूसरा, ये क्या हुआ, फुल पेज। इसी के अंदर बनता है, ये भी बेसिकली दूसरा ना मान के इसी का ही पार्ट मान लो, इसी का ही पार्ट मान लो। वाई वुमन वर्कर इन रूरल एरिया आर अंडर एस्टिमेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और या ये नहीं आया तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के ऊपर, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, या तो इन्फॉर्मेशन या कैजुअलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और एक इसमें से कर लेना टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बस। ये चैप्टर 7 है, और चैप्टर 8 से मात्र 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं भैया। चाइना की इकोनॉमी, की फीचर्स, जिसमें वो जीएलएफ और ये था तुम्हारा क्या नाम है, डुअल प्राइसिंग, और ये सारे पॉइंट थे, ठीक है। दूसरा, इसी की वन चाइल्ड पॉलिसी, और तीसरा, इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्वेश्चन आ सकता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक पैराग्राफ दे रखा है आपका संदीप गर्ग में, वो ही पढ़ना है बेटा, बस। ये आपका चैप्टर 8, ये है सबसे मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। किसमें से, इंडियन इकोनॉमी में से। कल मैंने किसके बताए थे आपको, कल मैंने बताए थे मैक्रो के। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के मेरे ये क्वेश्चन कर लोगे तो जैसे 60 मार्क्स का पेपर है, 1 मार्कर से अलग कह रहा हूं मैं, 50 नंबर का मेरे हिसाब से तब भी इसमें से पहुंच जाएगा, कुछ 1 मार्कर भी। बाकी कल मैं कुछ जो 2-2.5 घंटे की क्लास लूंगा, मेन मेन कुछ 8-10 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे हिसाब से 100% आने हैं, वो इन्हीं में से कुछ हैं, उन्हें एक बार जरूर देख लेना, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट्स लिखवाऊंगा बेटा, उन्हें जरूर देख जाना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं 4 बजे। इसमें